ट्वीट किया है। साहब, आरिफ नसीम खान का जो लेटर बॉम्ब है उससे महाराष्ट्र और देश में खलबली मची हुई है। एक बड़े और दिग्गज नेता माने जाते हैं मुंबई से आरिफ नसीम खान, तो क्या कहेंगे सर? उसका बॉम्ब है, तो बहुत बड़ा बॉम्ब नहीं है वो, उसका बॉम्ब बोलते हैं उसको। मैं भी जब टीवी के ऊपर देखा कि फ्लैश आ रहा था पूरे चैनलों के ऊपर कि आरिफ नसीम खान नाराज, मुसलमान को टिकट नहीं देने से आरिफ नसीम खान हुए नाराज, अपने पद का दिए इस्तीफा, तो मैंने सोचा कि मेरे उतनी देर के लिए मेरी इज्जत सम्मान बहुत बढ़ गया आरिफ भाई के लिए उसमें कि चलो कोई तो एक मर्द खड़ा हुआ है अपने पार्टी। बाद में पता चला कि इस्तीफा काय का दिए, तो जो स्टार प्रचारक होते नहीं क्या इलेक्शन के अंदर, हर पार्टी है तो 10, 15, 20, इनके पार्टी के अंदर 25, 30 स्टार प्रचारक, उसका इस्तीफा दिए, पार्टी के अंदर रहेंगे बोल रहे थे। तो मेरे को ये हुआ कि कब तक ये लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। आपके समाज के साथ आपकी पार्टी इतनी नाइंसाफी कर रही है, क्या कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों की जिम्मेदारी नहीं थी कि एक सीट कम से कम महाराष्ट्र से एक मुसलमान को देते? एक फुकट में मुसलमानों के वोट चाहिए काई को, तो उनके कुछ दल्ले नेता है तो घूमते हैं, हमारे शहर में भी घूमने का काम करते हैं वो, कि नहीं अपने को सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का भाई, ये इस तरह के है तो नौटंकी करते घूमते रहते हैं। ये इनकी आदत ये हो गई है कि शरद पवार साहब जब कुर्सी पे बैठते हैं ना तो वो सामने शतरंजी पे बैठे रहते हैं। इनकी जिंदगी वहीं तक महदूद हो गई है। इम्तियाज जलील ने बोला कि नहीं अब मैं बाजू बैठूंगा करके उसमें। तो मैंने आरिफ भाई को तो सुबह ट्वीट किया कि आरिफ भाई इतने अगर नाराज है तो पद का इस्तीफा देते वक्त पार्टी को अगर लात मार देते थे तो पूरा मुसलमान समाज कंधे पर आपको उठाया होता आज के दिन, महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हो गए होते आज के दिन। लेकिन नहीं, तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करिए, मुंबई की जिस सीट से आपको इलेक्शन लड़ने का है एमआईएम पार्टी आपको टिकट देने के लिए तैयार है। मुंबई के मेरे कैंडिडेट्स तय है, उसके बावजूद भी मैं कैंडिडेट कैंसिल करूंगा और आरिफ भाई को दूंगा। सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है उसमें। और दूसरे जो गुलामा वहां पे है उसमें स्टेज के ऊपर चढ़ के अब जब भीख मांगेंगे वोट देने का, नहीं अपने को सेक्युलरिज्म का को जिंदा रखने का है करके। अरे काय का घंटा सेक्युलरिज्म का नारा लेके घूमते फिर रहे हैं, जब तुम्हारी जिंदगी ही गुलामों की तरह तलवे चाटने के लिए लायक की हो गई है, उसमें विरोध नहीं करेंगे क्यों? अरे एमएलए का इलेक्शन आ रहा है, फिर टिकट मिलने का है करके बस ऐसी गुलामी करते रहो। लेकिन अब मैं आऊंगा विधानसभा के अंदर, मुंबई में भी आऊंगा। तो सर इनके ये स्टेटमेंट से मतदाताओं पे कोई असर नहीं होगा? किसके स्टेटमेंट से? ये इन्होंने जो लेटर भेजा, क्या लेटर काय का भेजे उन्होंने, काय का इस्तीफा दिए? स्टार प्रचारक का मतलब क्या होता है कि ये स्टेज लगा हुआ है वहां पे जाके भाषण ठोको, फिर दूसरी जगह पे दूसरा स्टेज लगा हुआ है वहां पे जाके भाषण ठोको, फिर तीसरी जगह पे जाके भाषण ठोको, उसको स्टार प्रचारक बोलते हैं कि ये हमारी पार्टी का अच्छा भाषण ठोकने वाला आदमी है। तो उन्होंने बोले कि मैं इससे इस्तीफा दे रहा लेकिन पार्टी में रहूंगा करके। आरिफ भाई एक बार थोड़ी हिम्मत तो करिए, दिखाइए तो सही। और फिर देखिए इंशाल्लाह 4 तारीख के दिन मैं, आप, अवैसी साहब सब जाएंगे वहां पे इंशाल्लाह, अख्तर इमाम साहब को भी लेके पार्लियामेंट जाएंगे। हिम्मत करने की जरूरत है इसमें। ये जो आपने हरकत किए है ये लोगों को सिर्फ उल्लू बनाने का काम किए है। तो मैं आपको बहुत अदबन एक भाई की हैसियत से आपको मैं ये ऑफर कर रहा हूँ, एमआईएम का ऑफर स्वीकार करिएगा। मुंबई के मुसलमानों के अंदर चिढ़ है, एक नाराजगी है, लेकिन उसके बावजूद भी दल्ले जो है ना वो उनके स्टेजों के ऊपर नजर आएंगे कि अपने को सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का है करके। ये तुम्हारा सेक्युलरिज्म तुमको मुबारक, मेरा ये है कि मेरी हिस्सेदारी मुझे चाहिए। सर ये औरंगाबाद लोकसभा को लेकर जो वंचित के एबी फॉर्म को लेकर जो खेला हुआ है, 2-3 दिन से जो खड़बली मची हुई है औरंगाबाद की सियासत में, तो इसको कैसा देखते हैं आप? क्या ऐसा लगता है कि एमआईएम के साथ धोखा हुआ है? नहीं, कोई धोखा नहीं था। अपनी हर पार्टी अपने हिसाब से राजनीति, षड्यंत्र, साजिशें रचते रहती है। उन्होंने अपने हिसाब से अपनी साजिश, षड्यंत्र जो भी रचने का था वो रच दिए है करके उसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का क्या लेवल है, कि उनका दर्जा क्या है, कि बाबा साहब अम्बेडकर का नातू, आप किसके लिए ये सब कर रहे हैं? कौन है आपका कैंडिडेट? कितना पढ़ा लिखा है? क्या आपका काम है? एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? क्या देखकर आपने ये सब चीज किए है इसमें? मैं समझ सकता था कि अगर एक सादे से अम्बेडकरी चळवळी का एक सादे से कार्यकर्ता को अगर आप टिकट देते तो मैं समझता था कि आप वाकई में ये जो भी कर रहे हैं वो जायज है। लेकिन सिर्फ अगर सारी कोशिशें अगर इस बात के ऊपर लगी रहेगी कि भाई इम्तियाज जलील को कैसे हराया जाए करके, तो मेरे हिसाब से ठीक है, अब मैदान है, लड़ेंगे। 2 ही चीज रहती है सर, या तो हारेंगे या जीतेंगे।
और तीसरा कुछ रहता नहीं है उसका। और मैं हारने से डरता नहीं हूँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 2014 में अल्लाह ने जिता दिया। 2019 के अंदर भी फिर रास्ते तैयार हो गए तो मैं खासदार बन गया है, और 2024 के अंदर भी रास्ते बहुत अच्छे निकलने वाले। बुमरे की जो रैली थी उसमें भी अच्छा प्रतिसाद मिला है, भीड़ इकट्ठा हो रही है उनके इसमें भी, तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी बात है। वो भीड़ से पूछ लेना था ना कितने मिले हैं करके उसमें, क्योंकि वो बाहर निकलने के बाद ही उनके आपस में लड़ाई चल रही थी। वो वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, आप ही देख लीजिएगा उसमें कि किसी ने उनके नाम से तो 1000 रुपये उठाया, बेचारे जो आए थे उनको 500 रुपये दिया, किसको 300 रुपये दिया, किसको 700 रुपये दिया, आप खुद पूछिए। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ना कन्नौड़ है ना गंगापुर है, वहां से भी गाड़ियां मंगाई गई थी। गरीब लोग है, गरीबी का फायदा उठाने के लिए चलो और गाड़ियों में बैठो और चलो। अब बोल रहे यार ये तो मेरा वोट भी नहीं है, यहाँ पे निरुक्त यहाँ पे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो बेचारा मजबूर होके गाड़ी में बैठता है, बोलता है चलो अपना आज के दिन का खाना तो निकल जाता है करके आ जाते हैं। वंचित के अलग होने से कुछ फर्क पड़ेगा? साहब, राजनीति के अंदर सबसे अहम जो है ना वो वोटर होता है। इम्तियाज जलील अहम नहीं है साहब, मेरा वोटर है तो ये जानता है कि किसको राजा बनाने का है और किसको जमीन के ऊपर पटकने का है लेकर के। तो अब मैदान खुला है, बहुत सारे उम्मीदवार है, 40-45 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। हर गली में ढूंढ रहे तो एक आध नया निकल के आ रहा, बोले मेरे को खासदार होने का है। तो देखेंगे हम किसके साथ जाती है करके। थैंक यू।